ओम नमः चंडिकाय। हर हर महादेव। तो बहुत दिन से ये प्रश्न आ रहा था हमारे पास कि महाराज जी ये बताएं कि सिद्धियों के मिलने का कौन कौन से साधन हैं जिससे आसानी से मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है, या किन किन साधनों से, किन किन रास्तों से होकर के मनुष्य सिद्धियों को प्राप्त करता है। तो इस विषय को लेकर के हम आज आए हैं हमारे पुराने साधना स्थल पर। और ये नदी का तट भी है, शमशान के बीच भी है, एक लिंग के समीप ये जगह। आज इस विषय पर चर्चा भी है सिद्धियों के विषय में, इसलिए इस स्थान का चयन हमने किया है। और रही बात सिद्धियों की, तो एक शब्द में यदि कहा जाए तो साधना से मनुष्यों को सिद्धि मिलती है, परंतु शास्त्र सिद्धियों के मिलने के 4 रास्ते बताते हैं, जिसमें कहा गया है कि जन्म औषध मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। कभी कभी क्या होता है, महापुरुष होते हैं, जो दिव्य पुरुष होते हैं, दिव्य आत्माएं होती हैं, उन्हें जन्म से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और दूसरे प्रकार की सिद्धि में औषधियों से सिद्धि प्राप्त होती है। और तीसरे प्रकार की सिद्धि मंत्रों से प्राप्त होती है। मंत्र साधना, अनुष्ठान वगैरह, तंत्र मंत्र की साधना से सिद्धियाँ प्राप्त होती है। जन्म, औषध, मंत्र, तपः। और फिर उसके बाद चौथे प्रकार की सिद्धि साधना के जो क्रम है उसमें तप आता है। तप का अर्थ ये है कि एक विशेष क्रिया के द्वारा, एक विशेष मार्ग के द्वारा साधना पूर्ण तरीके से एक क्रिया विधि को पूर्ण करना, जो तप के अंतर्गत आता है, जिसके द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तप का अर्थ कर्म से भी हो सकता है, जो सांसारिक जीवन में हम मानते हैं कि अमुक कर्म से, अमुक कर्म को करने से मनुष्यों को ये फल प्राप्त हुआ। कोई बड़े बड़े पद में चला गया, कोई धन के मामले में, कोई ज्ञान के मामले में, कोई अलग अलग मार्गों में उन्नति प्रगति को प्राप्त कर लिया, वो भी तप की श्रेणी में ही एक प्रकार के आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो तप का अर्थ है कि तप में अपने शरीर को, अपने मन को तपाना, मननात् त्रयते इति मंत्र। और तप करके अपने शरीर को, मन को एक मत करके, चित्त वृत्तियों का निरोध करके जो साधन किए जाते हैं वो तप के अंतर्गत आते हैं। और अंतिम जो मार्ग होता है सिद्धियों के लिए, वह है समाधि। तो ये साधना की चरम सीमा होती है, जो अष्टांग योग के अंतर्गत ये जो 8वें नंबर में आती है समाधि। तो वो समाधि जो है योग की उच्च वृत्ति है, जो योग की अंतिम चरण है, जिसके बाद समाधि के भी निर्विकल्प, सकल्प आदि जो समाधि होते हैं, निर्विकल्प आदि। तो उच्च जो समाधि की स्थिति होती है उसमें भी मनुष्य पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार सिद्धियों के साधन में इन्हीं साधनों को गिना जाता है कि सिद्धियां किस प्रकार के साधन करने से प्राप्त होती है। उसी क्रम में सिद्धियों के मिलने के स्थान का भी एक निश्चित महत्व होता है, जिसमें यह स्थान जहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं, रात्रि का समय है, शमशान का क्षेत्र है, नदी का तट है, और नदी के तट पर एक लिंग, भगवान शिव का एक निर्जन स्थान पर स्थित एक शिवलिंग है, और उसे एक लिंग के समीप ऐसे स्थान को चयन करके जो साधना और सिद्धियों को प्रारंभ करता है, उसे अंत में पूर्ण रूप से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस प्रश्न के लिए ही हमने इस स्थान का चयन किया था। धन्यवाद।